अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की कुछ ताज़ा खबरें हैं, कुछ अपडेट है। सबसे पहले तो बड़ी आज की जो टॉपिक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर एक नए क्रैकडाउन का है, जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला शामिल है और उसके अंदर एक बड़ी अफसोसनाक और काबिल तशवीश खबर भी है। उसके बाद जो इमरान खान साहब की जेल सेल की कुछ तस्वीर हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं और उस सिलसिले में कुछ बात करेंगे। एक नई मीडिया कैंपेन उससे भी लॉन्च की गई है हुकूमत की जानिब से, और आखिर में जो सुप्रीम कोर्ट में नैब का केस जारी है काजी फैज़ी साहब की अदालत में, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर जारी और एक नया क्रैकडाउन। सबसे पहले बात करते हैं, कल से शुरू करते हैं। रऊफ़ हसन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका कल एक इंटरव्यू नशर हुआ। इसमें दो चीज़ें जहन में रखिएगा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनके ऊपर वजाहत और कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक ये है कि एक तो FIA के नोटिस के सिलसिले में जो ये नोटिस जो है वो इमरान खान साहब की उस ट्वीट से मुतलका है जिसमें एक 3 से 4 मिनट की एक वीडियो शेयर की गई है जो हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर दी जाने वाली तफसील का अहाता करती है। उस वीडियो को लेकर इमरान खान साहब के ऊपर एक नया केस साइबर क्राइम का, जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और गद्दारी जैसे दफात लगाए गए हैं, उसको लेकर है। पहले एक पब्लिकली PTI के कुछ लोगों की तरफ से ये आया कि ये इमरान खान साहब अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं करते तो लिहाजा ये उनको पता नहीं था वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जब जेल में मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने उस अकाउंट की हर चीज़ों को ऑन किया और हमूदुर रहमान की कमीशन के ऊपर बनाई जाने वाली वीडियो और उसको अपने अकाउंट से पोस्ट करना उसको ऑन किया, और पार्टी लीडर्स को और पार्टी कारकुनान और पाकिस्तान की आवाम को ये कहा कि उन सब को हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़िंदा कौमें अपने माजी से सबक सीखती हैं। अब ये बात यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि कंपनी सरकार को इस वीडियो और इस ट्वीट का बहुत ज़्यादा रंज था, और जो अफादियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की, जो कि प्राइमरीली वॉलंटियर्स के ऊपर मबनी है, ये जहन में रखिएगा। इसकी कोई तनख्वाहदार लोग नहीं हैं, कोई इसका उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उससे वाबस्तगी रखने वाले वॉलंटियर्स, और हालिया दौर में बहुत सारे लोग इस चीज़ में शामिल हो चुके हैं जो सही मानों में उस नज़रिए से या उस बात से इत्तफाक करते हैं। अब जब ये कल के दिन पेशी भी होती है इन दो साहिबान की, तो उस पेशी से मुतल्लिका जो टिकर्स हैं जो मीडिया को दिए जाते हैं कि उस पेशी में क्या बातें हुई और क्या नहीं बातें हुई, वो टिकर्स जनाब हमारी कंपनी सरकार के वही फ़हीम और नोमान और मुश्ताक और कामरान वो तकसीम कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने और रऊफ़ हसन ने ये बातें अंदर की, और उन्होंने बेसिकली नॉमिनेट कर दिया PTI सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अज़हर मशवानी और जबरान साहब को। अब यहाँ पे बड़े वजाहत की ज़रूरत है कि इसके बाद रऊफ़ हसन साहब का कल कुछ इंटरव्यूज़ भी हुए। एक इंटरव्यू उनका हुआ काशिफ अब्बासी के साथ, जो मैंने ख़ुद भी देखा ARY के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो अकाउंट दूसरे लोग देखते हैं और मैं चाहता हूँ मैं खान साहब से बात करूँगा, ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी और हैं, यहाँ पे हम पे बड़े प्रेशर हैं, उनकी की वाली चीज़ों से चीज़ें डिसरप्ट होती हैं वगैरह वगैरह। यानी कि उन्होंने इसी बात की कुछ तस्दीक ही कर दी जो टिकर्स फैलाए गए। मैं उन टिकर्स के ऊपर यकीन नहीं रखता। मैं FIA को दिए जाने वाले बयान वाली खबरें जो हैं उनके ऊपर खबर नहीं रखता जब तक मैं उनका 161 का स्टेटमेंट खुद ना देख लूँ। लेकिन जो इंटरव्यू है वो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है और उसमें उन्होंने फिर से इन दो लोगों का नाम लिया। तो हम अपनी बात को FIA के दिए जाने वाले बयान से हटकर उनके इंटरव्यू तक महदूद रखते हैं। कल रात को ये बात की गई और उसके बाद कल देर गए रात को अज़हर मशवानी साहब की अज़हर मशवानी साहब ख़ुद पाकिस्तान में नहीं है, उनकी फैमिली का जो गहरी बात है, उनके भाई हैं, पेरेंट्स हैं वहाँ पाकिस्तान में, उनके दो भाई, उनके घर पर छापा मारा गया देर गए। CTD ने छापा मारा, और CTD आप जानते हैं कि किसके लिए काम कर रही है लाहौर में, और वहाँ से उनके 2 भाइयों को उठा लिया गया। उनमें से एक भाई को ये पहले भी काफ़ी अरसा अपनी हिरासत में रख चुके हैं और तशद्दुद कर चुके हैं। ये इंतहाई घटिया हरकत है, तशवीशनाक बात है
क्योंकि ये सिलसिला फिर से निकल पड़ा है कि किसी का रिश्तेदार उठा लो, किसी का भाई उठा लो, किसी का वालिद उठा लो और फिर उनको ब्लैकमेल करो किसी भी काम करने के लिए। अब ये जो भाई उठाए गए हैं ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सोशल मीडिया से, उससे या किसी भी और चीज़ से, तो इनके ख़िलाफ़ तो बात ही नहीं बनती। लेकिन आज के इस दौर में काजी साहब आज बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी, ये बात हर जगह फैली हुई है। काजी फैज़ीसा को ये तो पता है कि पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा गालियां जो हैं वो काजी फैज़ीसा को पड़ती हैं, लेकिन उनको ये नहीं नज़र आया कि कल अज़हर मशवानी के 2 भाइयों को रात को उठा लिया गया। खैर उसकी पटिशन फ़ाइल हो चुकी है। बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में जा भी रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन पटिशन्स का क्या होगा, इसके पीछे क्या है और वजह क्या है। लेकिन ये सिलसिला असल में निशानदेही करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कितना फ़हाल है। वो इस वक्त इमरान खान का पैगाम और उसके साथ होने वाली और उस जमात के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ और इस फस्तायत के निज़ाम को नंगा करने में अपना एक इंतहाई फ़हाल किरदार अदा कर रहा है, जिसकी तकलीफ़ जो पाकिस्तान की ये जो शराफिया है, जो हमें मुतालिया पाकिस्तान की जगह मुगालता पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, वो उनको है। और वो ये चाहते हैं कि यह आवाज़ बंद की जाए और उनको ये लगता है कि अज़हर मशवानी को या जिब्रान को या किसी और शख्स को टारगेट कर बंद कर दी जाएगी। और भाई खुदा के लिए अपनी अकल को हाथ मारो। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे शख्सियात मैटर नहीं करती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अज़हर मशवानी और जिब्रान और किसी लोगों के वो ना ताबे है, ना वो चलाते हैं। वो कंट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं अपने तई, लेकिन जो असल कुव्वत है, जो असल ताकत है, जो ड्राइविंग फोर्स है सोशल मीडिया की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान का वो इस्तदलाल है जिसके सामने आपके घुटने झुक चुके हैं। और वो वॉलंटियर है जो उसके साथ खड़ा है, जो 10 साल का भी है, 5 साल का भी है, 12 साल का भी है, 18 का भी है, 25 का भी है, 30 का भी है, 35 का भी है और इससे बड़ी उम्र का भी है। तो लिहाजा आपकी ये जो जितनी इस वक्त कोशिशें हैं, इनका कामयाब कुछ नहीं होना। खामखा आप आम लोगों को, शहरियों को ये तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अब एक जहन में और चीज़ रखिएगा कि आई एम श्योर, मुझे कोई शक नहीं है बैरिस्टर गौहर साहब की काबिलियत के ऊपर या उनकी वफादारी, तो मैं हरगिज़ किसी की चैलेंज नहीं करता। इसी तरह से रऊफ़ हसन साहब की है। दोनों की बहुत खिदमात हैं, बड़े कड़े वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पे प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और उनको रऊफ़ हसन साहब के ऊपर रिसेंटली एक हमला भी किया गया है, उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि इमरान खान ने अपने इस्तदलाल से पीछे नहीं हटना है। वो जो ट्वीट है, अगर वही वजह निज़ा बनेगा तो आप भूल जाइए, क्योंकि उस ट्वीट के अंदर एक चीज़ भी देखिए, कल ये खबर भी आई कि लीगल कमेटी के हवाले कर दिया गया ट्वीट का मामला कि उसको देखेंगे कहाँ हमसे कोई कोताही तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो हम उसको डिलीट करने की सिफारिश करेंगे इमरान खान साहब से। मैंने भी थोड़ा सा कानून हमने भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कानून हमने भी देखा हुआ है, तो थोड़ा सा हमने उस जनाब उसको उठा के देखा, वो 3.5-4 मिनट की है। पूरी ट्वीट के अंदर मुझे कहीं भी कोई पाकिस्तान का कानून टूटता हुआ नज़र नहीं आया, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है किसी कानून की, माँ सवाए। अच्छा, मज़े की बात है उसमें नरेशन ऑफ फैक्ट्स है, हकाइक है, और जहाँ पे कोई तज्जिया या कमेंट है वो फेयर कमेंट के ज़ुमरे में आता है, जिसकी लॉ परमिशन देता है, आपका आईने पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसको किसी तरह से फौजदारी कवानीन के तहत नहीं ला सकते। और इस बात की तायीद जो है वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर कानूनदान, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सलमान अकरम राजा भी कर चुके हैं, और दीगर वकला भी ये बात करेंगे। तो लिहाजा ये चीज़ तोजी तलाश करने की कोशिश ना की जाए कि हमारी लीगल कमेटी ने कहा तो इसलिए हम ये सिफारिश करते हैं वगैरह वगैरह। ये सब हीले बहाने हैं। आपकी ट्वीट हो चुकी है, वीडियो हो चुकी है, पैगाम नशर हो चुका है। इनको कहिए खुदा के बंदो, कंपनी बहादुर, अब आगे चलो जो करना है। अब इसी से आगे चलते हैं, इनकी अकल को देखिए। इन्होंने, इमरान खान साहब ने पिछली पेशी पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि इन्होंने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और यहाँ पे एक कर्नल बैठा होता है जो तमाम निज़ाम चलाता है। उसके बदले में आज वफाकी हुकूमत ने
या पंजाब हुकूमत है, जिस किसी पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सेल्स की कुछ तस्वीर शेयर की हैं और लिस्ट दी है कि किन किन लोगों से मिलते हैं। अब वो बताने तो ये चले थे जी कि इमरान खान साहब बड़े सुकून में हैं, लेकिन हम आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब का वो कमरा जिसमें उनको रखा गया है, और इसके साथ कंपैरिजन आप ख़ुद देख रहे हैं, हम आपको दिखा भी दे सकते हैं। वो कमरा जहाँ मरीम नवाज़ रहती थी, और ये कमरे की तस्वीर को सोशल मीडिया की इख्तरा नहीं है, ये बिल्कुल उस कमरे की तस्वीर है और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट इवन धांधली के बावजूद पड़े हैं। इस वक्त वो जिस केस में बंद है वो सिर्फ एक शादी का केस रह गया, बाकी तमाम केसेस में या बरी हो चुके हैं या ज़मानतें हो चुकी हैं। और उनको जिस कमरे के अंदर बंद किया गया, ज़रा गौर कीजिए, ये एक छोटा सा कमरा है जहां बाकायदा बिस्तर भी नहीं है और एक कंक्रीट की सिल के ऊपर एक गद्दा बिछाया गया है, जिसके ऊपर तकिया भी हमें नज़र नहीं आता, शायद चादर ही फोल्ड करते हैं। उसके बिल्कुल पीछे ही वो टॉयलेट है जहाँ पे उनको रफ़ा हाजत करनी पड़ती है, यानी कि उसी कमरे, अच्छा वो खुली है, उसकी कोई खिड़की नहीं है, वो बंद नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, उसी कमरे के अंदर उनको सब कुछ करना पड़ता है। साथ ही उनकी कुर्सी पड़ी हुई है, डेस्क पड़ा हुआ है, एक्सरसाइज मशीन पड़ी है वगैरह वगैरह, यानी कि तमाम चीज़ें उन्हें इस छोटे से सेल में करनी पड़ती हैं। उसके बाद एक कॉरिडोर की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें बाकी सारे सेल खाली हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब दुरुस्त कह रहे थे, उन्होंने सहूलतों का, ताकि ये सहूलतें नहीं हैं उसकी शिकायत नहीं की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शिकायत की। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपकी अपनी दी हुई तस्वीरों से वाज़े हो गई। आप चले थे ये बताने के लिए जी कि इमरान खान को हमने बड़ी सहूलत में रखा हुआ है, एक दफ़ा फिर आप नंगे हो गए हैं। या फिर वो लोग जिन्होंने ये तस्वीरें शेयर की हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो दरअसल चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो वर्जन है वो ज़्यादा पॉपुलर हो, और जो हो रहा है, तो लिहाजा इधर भी थोड़ी सी आपको अकल करनी चाहिए। आखिर में इसी नैब के केस से मुतल्लिक़ मैं बात करना चाहूँगा क्विकली। नैब की जो अपील लगी हुई है वो नैब की जो तरमीम हुई थी और इजाज़ुल अहसन साहब के बेंच ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। अब ये अपील लगी हुई है, हुकूमत ये चाहती है कि जो नैब के अंदर कवानीन के अंदर उन्होंने तरमीम की थी वो उनको बहाल कर दिया जाए। जो जहन मुझे जजेस का, काजी फैजीसा का और बाकी पूरे बेंच का ही तकरीबन नज़र आ रहा है, वो सब ये इन अपीलों को मान लेंगे और नैब की तरमीम को बहाल कर देंगे। इमरान खान साहब का इसमें इस्तदलाल क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज ये सवाल भी किया गया इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस से, वैसे तो खान साहब भी ऑनलाइन मौजूद हैं, कि ये जो तरमीम है इसका फ़ायदा जो है वो आपको होगा, क्योंकि अगर ये तरमीम को मान लिया जाता है और इमरान खान साहब की अपील को मुस्तरद और हुकूमत की अपील को मान लिया जाए, तो फ़ायदा तो खान साहब को हासिल होगा कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो उनके वकील का ये कहना था और इमरान खान का ये कहना है कि हम ये नहीं चाहते, हम आज भी नैब की अपनी करप्शन के बावजूद, नैब का वन साइडेड होने के बावजूद, नैब का सियासी लोगों को टारगेट करने के बावजूद हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कानून हम चाहते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कवानीन बने और हम अपने मेरिट के ऊपर इसमें रहा होंगे। अच्छा, अब दिखा ये रहे हैं कि इमरान खान साहब को बेनिफिट होगा, जबकि इस कानून का बेनिफिट लेके नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह सारे लोग रिहा हो चुके हैं। तो खैर बहरकैफ मुझे जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस कानून का वो ये है, और इंटरेस्टिंग सिनारियो ये है कि जब ये कानून के अंदर जो तरमीम है वो ये बहाल कर देंगे, तो जो इमरान खान साहब को ये फंसाना चाहते हैं इतने केसेस के अंदर, वो कैसे चलेंगे, क्योंकि वो तो बेसिस ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए पहले कौन सा कानून के ऊपर सज़ा हो रही है, यहाँ भी लगता है कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट और गेन्स भी कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई वो भी आपसे शेयर करता चलूँ कंक्लूड करने से पहले, वो ये है कि तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस बात पे तो मुत्तफ़िक हैं, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब हों, जस्टिस मंदोखेल हों या जो चीफ साहब हैं काजी साहब, वो एक चीज़ पे मुत्तफ़िक नज़र आए कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अदारा बन चुका है। वो ये मान रहे हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, अभी भी कर रही है, इसके बावजूद इमरान खान साहब जेल में हैं और नैब के केसेस के ऊपर जेल में हैं। मतलब कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ अदालत ये कहती है और तमाम जजेस ये कह रहे हैं कि नैब जो है वो टारगेट कर रही है सियासतदानों को। इस वक्त तो कोई और सियासतदान टारगेट नहीं हो रहा है, इस वक्त तो सिर्फ इमरान खान जेल में है, और कौन सा सियासतदान जेल में है, बाकी सारे तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ वो कह भी रहे हैं, लेकिन आप उसका तजाद देखिए कि इमरान खान वो सामने उनके बैठा हुआ है।
وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک واحد اس وقت سیاستدان ہے جو نیب کے زیر عتاب ہے. تو یہ وہ تضاد ہے، یعنی کہ عمران خان سے ہم نے اپنی دشمنی برقرار رکھنی ہے، باقی ٹھیک ہے بھائی نیب بند کر دو. تو یہ اب تو میرا خیال ہے اب اس جو ہمارے صورتحال ہے ملک کے اندر وہاں پہ شاید اب مذاق بھی ختم ہو گیا ہے. دی آئرنی از لاسٹ آن اس. یہ اس قسم کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے. بہرکیف یہ کچھ اپڈیٹس تھی. میں امید کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ اظہر مشوانی کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو جلد رہا کیا جائے. ان بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کم وقتوں کو یہ عقل نہیں ہے کہ کسی کی اس طرح سے فیملی ممبر اٹھا لینے سے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ ہے اس کو آپ کو کمزور نہیں کر سکتے. عقل کے اندو وہ والنٹیئرز کے اوپر مبنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ. کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.